बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हम इनक्रप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड्स की बात कर रहे थे। उस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स को कवर किया। पहले टॉपिक्स में हमने रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक्स कीज़ एंड पासवर्ड को देखा। उसमें हमने ये देखा जो क्रिप्टोग्राफिक्स कीज़ होती हैं ये असल में ह्यूमंस के लिए नहीं होती हैं। ये सिस्टम से सिस्टम या सिस्टम के अंदर ही जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्रिप्टोग्राफिक्स कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये एप्लीकेशंस ही क्रिप्टोग्राफिक्स कीज़ को समझती हैं। और उसके बाद हमने देखा पासवर्ड्स को। पासवर्ड वो कीज़ होती हैं जो कि हम अपने किसी लॉगिन में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको हम याद भी रखते हैं और इसको हम कुछ टाइम बाद तब्दील भी करते रहते हैं। उसके बाद हमने देखा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। तो इसमें हमने ये देखा कि जब भी आप कोई अच्छा पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 करैक्टर तक होनी चाहिए। और उसके बाद कोई आप उसमें स्पेशल करैक्टर इस्तेमाल करें, अपर केस इस्तेमाल करें, लोअर केस इस्तेमाल करें और कोई भी आप ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें जो कि डिक्शनरी से मैच करता हो। इस तरह की खसूसियात को हमने गुड पासवर्ड में देखा। वो टॉपिक कवर करने के बाद आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम। जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट जो है वो हमारे मैसेज को एक से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए एक हैरत अंगेज़ टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और ये तवील फासले तक मैसेज को फौरी पहुंचा देता है। लेकिन बदकिस्मती से इस इंटरनेट का इस्तेमाल जो है जराइम पेशा लोगों के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। साइबर क्राइम से मुराद ये होता है कि जब भी हम कंप्यूटर या कंप्यूटर की आलात को इस्तेमाल करके कोई जराइम पेशा काम करते हैं तो उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। साइबर क्राइम के वैसे तो काफ़ी सारी इकसाम हैं, उनमें से चंद इकसाम को हम आज डिस्कस करेंगे। पहली इकसाम है आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब शनाख्त की चोरी। ये एक साइबर क्राइम की एक आम सी शक्ल है जिसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट या शनाख्त की चोरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हैकर जो हैं कुछ जैली या फेक किस्म की ईमेल्स करते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि आप अपना पासवर्ड तब्दील करें, और जो ज़्यादा इंटरनेट को नहीं जानते होते हैं वो इसके ट्रैप में या इसके जाल में आ जाते हैं। और इसके बाद अगली मिसाल साइबर क्राइम की है ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ट्रांजैक्शन फ्रॉड जो है ये ऑनलाइन की दुनिया में ये भी एक जुर्म है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको मुख्तलिफ अशिया बेचने की पेशकश करती हैं, और जब आप उनकी मतलूबा जो मौजूदा उनकी अदायगी होती है उनको आप दे देते हैं तो उसके बाद वो चीज़ देने से इनकार कर देते हैं। मतलब वो कोई भी चीज़ आपको नहीं भेजते। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए, तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो चोरी हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप ठीक तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर दोबारा क्लेम कर देते हैं कि मेरा तो कार्ड जो था वो चोरी हो गया है, लिहाजा मुझे पैसे रिटर्न किए जाएं। तो ये जो तरीक़ाकार है कि खुद ही ट्रांजैक्शन करके और दोबारा उस पर क्लेम करना, ये भी एक ट्रांजैक्शन फ्रॉड में शामिल होता है। इसके बाद साइबर क्राइम की जो अगली किस्म है वो है एडवांस फीस फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हैकर जो होते हैं आपको मुबारकबाद देते हैं कि जनाब आपका एक बहुत बड़ा इनाम निकल आया है, लिहाजा इस चीज़ की प्रोसेसिंग के लिए ताकि ये इनाम आप तक पहुंच जाए हमें एक छोटी सी जो रकम है वो आप अदा कर दें। और ज़्यादातर लोग जो है इस लालच में आ जाते हैं और वो अपने पैसे जो हैं वो उन हैकर्स को दे देते हैं। ये भी एक साइबर क्राइम की एक किस्म है। इसमें ज़्यादातर वही लोग जो है वो जाल में फंसते हैं जो आसानी से दौलत कमाना चाहते हैं या लालच में आ जाते हैं और इस तरह से वो दूसरे लोगों के फ्रॉड में आ जाते हैं। इसके बाद साइबर क्राइम की अगली किस्म है उसको हम बोलते हैं हैकिंग। हैकिंग का नाम आपने शायद सुना होगा। हैकिंग असल में ये साइबर क्राइम की बहुत बड़ी जो है वो किस्म है, जिसमें क्या होता है कि आप गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर लेते हैं और इसको हम हैकिंग बोलते हैं। ये ज़्यादातर उस वक्त होता है जब आप इंटरनेट से कोई प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं और आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। इसलिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप इंटरनेट से कोई प्रोग्राम वगैरह डाउनलोड करें तो कोशिश करें कि उसकी जो रिकमेंडेड वेबसाइट है उधर से ही डाउनलोड करें, या इससे हटकर कोई और वेबसाइट्स भी हैं जैसे सॉफ्टपीडिया है, फाइल हॉर्स है,
इस तरह की वेबसाइट से आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। कभी भी किसी ऐसे वेबसाइट से कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा डाउनलोड ना करें जिसके बारे में आपको पता ना हो। और जब वो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं तो आप उसको जब इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ देता है, और इसके बारे में किसी भी शख्स, किसी भी तंजीम को पता नहीं होता कि ये किस तरह की मालूमात जो है वो हमारे कंप्यूटर से निकाल कर किसी दूसरे कंप्यूटर को दे रहा है। इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम स्पाईवेयर बोलते हैं। और इसके बाद हमारी अगली किस्म जो है साइबर क्राइम की, वो है पायरेसी। पायरेसी के बारे में हमने पहले भी देखा था कि इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को जो है वो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना लेते हैं और उसको आप सेल करते हैं। इस तरह से डुप्लीकेट्स कॉपीज़ में आप कोई ऑडियो आ सकती है, वीडियो आ सकती है, कोई डॉक्यूमेंट आ सकते हैं। ये सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिनकी आप खुद कॉपी जो है वो बनाते हैं उस कंपनी की, जिस कंपनी ने उसको बनाया होता है उसकी परमिशन के बगैर। तो उसको आप दूसरे लोगों पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। इसको पायरेसी बोलते हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान में जो है वो एक कानून नफज किया गया है जिसको हम बोलते हैं नेशनल रिस्पांस सेंटर, और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.nrsc.gov.pk। तो ये जो हमारी एक तंजीम है FIA, वो इस पर काम कर रही है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो साइबर क्राइम के हवाले से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो देखे, जिसमें हमने शनाख्त की चोरी, ट्रांजैक्शन फ्रॉड, एडवांस फीस फ्रॉड और हैकिंग, और इसके बाद पायरेसी को देखा। आज की वीडियो के मुतालिक अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।